राधे राधे एवरीवन। मैं निकिता और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई। आज मॉर्निंग व्यू बहुत ही अच्छा था और बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए गई और फिर मैंने खुद को फ्रेश फील करवाया और मैं अपने किचन वर्क्स में लग गई थी। सुबह सुबह काम की इतनी भाग दौड़ होती है कि मेरे दिन की शुरुआत घर के काम से ही होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई को दूँ, लेकिन अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं जल्दी ही अपने मॉर्निंग स्टडी स्लॉट भी स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने अपने दिन के कामों की शुरुआत की। मैंने चाय वगैरह पहले बनाई और फिर सब्ज़ी काटी, आटा लगा के रख दिया था। मेरा ये होता है कि मैं पहले किचन के काम ख़त्म करती हूँ, फिर मैं क्लीनिंग के काम शुरू करती हूँ और फिर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। तो मैंने किचन के काम ख़त्म किए और फिर दक्षित को स्कूल के लिए रेडी किया। तो आज का टॉपिक है हम हाउसवाइफ के लिए स्टडी स्ट्रेटेजी। तो आज मैं आपके साथ 5 स्टडी टिप्स शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडी टिप्स। तो सबसे पहले अगर हमें मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करनी है तो रात को हमें हमारे फ़ोन में अलार्म लगाना होगा और अलार्म लगाकर फ़ोन को हमें बेड से दूर रखना है। अगर फ़ोन हमारे तकिए के पास होगा तो हम अलार्म बंद कर देंगे, क्योंकि मॉर्निंग में नींद इतनी अच्छी आती है कि फिर उठने का मन नहीं करता। इसलिए फ़ोन को हमें बेड से दूर रखना है ताकि जब अलार्म बजे तो हम उठकर उसे बंद कर दें। ऐसा करने के लिए जब बेड से उठेंगे, अलार्म बंद करेंगे, तो फिर हमें बाहर जाना है और थोड़ा बहुत पहले टहलना है, फ्रेश होना है, फिर हमें पढ़ने के लिए बैठना है। अगर हम उठते ही सीधे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर हमें नींद आएगी। इसलिए पहले थोड़ा सा टहलना है, ब्रश वगैरह करनी है और फेस वॉश वगैरह करके फिर हमें पढ़ने के लिए बैठना है। थोड़ा पानी भी पीना चाहिए। मेरा भी यही है, मैं उठते ही सबसे पहले पानी पीती हूँ। गर्म नहीं तो नॉर्मल पानी पी सकते हैं। फिर सेकंड टिप ये होगी कि जितना जल्दी हो सके अपने हाउस होल्ड वर्क जल्दी से जल्दी ख़त्म करने हैं। अगर हम मॉर्निंग में वॉकअप जल्दी करेंगे तो हमारी पढ़ाई भी होगी और हमारे घर के काम भी जल्दी होंगे। इसलिए हमें जल्दी उठकर अपने घर के कामों को भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमें घर के काम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार करेंगे तो भी वो काम वैसा ही रहेगा, अगर बार बार करेंगे तो भी वो काम होना ही है। इसलिए एक बार में अपना काम जल्दी से ख़त्म करने हैं। उसके बाद दिन में हमें पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। दोपहर के टाइम में हम रीजनिंग या मैथ जैसे सब्जेक्ट कवर करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिन के टाइम में हम जब लर्निंग वाले सब्जेक्ट करते हैं तो हमें बोरिंग सा लगने लगता है और फिर नींद आने लगेगी। इसलिए जो लर्निंग का काम है वो हमें मॉर्निंग स्लॉट में करना चाहिए और दिन में हमें राइटिंग वाले सब्जेक्ट लेने चाहिए जिनमें प्रैक्टिस वगैरह करनी हो। इसलिए मैं रीजनिंग या मैथ के लिए बोल रही हूँ। दोपहर में हम 2 या 3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए आराम से निकाल सकते हैं। 1 घंटा हमें रेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं जो सुबह उठकर घर का काम भी करती हैं, फिर रात को भी हम काम करते हैं, घर का मॉर्निंग काम भी होता है, इवनिंग भी होता है। इसलिए हमारे शरीर को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। फिर इवनिंग टाइम में अपने छोटे मोटे काम ख़त्म करने हैं एंड लास्ट 9 बजे तक सारे काम फिनिश करके पढ़ने के लिए बैठना है। हमें पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगर हम पानी बार बार पीते रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और हम पढ़ने में अच्छे से अपना मन लगा पाएंगे। और मैं आपसे एक ये बोलूँगी कि हमें घर के कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मानना है। हमें अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि घर के काम तो हमेशा चलेंगे, हम रहेंगे तब भी, हम नहीं रहेंगे तब भी। इसलिए थोड़ा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दो, क्या पता आगे चल के हमारे फ्यूचर में ये पढ़ाई हमारे काम आएगी। यार वैसे भी तो हम पूरे दिन घर के काम करते हैं, हमें कोई अवार्ड थोड़ी मिलता है। तो घर के काम भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो। पढ़ने से हमारी लाइफ सक्सेस हो ही जाएगी एक ना एक दिन। तो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हम एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और हाँ, एक टिप ये भी है कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखो। हाँ, हमें लगता है कि किसी काम को हम 1 घंटे में कर सकते हैं तो उसको 1 घंटे में ही ख़त्म करना है।
उसके लिए हमें पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लोगे तो आप एक डिसिप्लिन में अपनी पढ़ाई कर पाओगे और अपना टाइम भी मैनेज कर लोगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम टू टाइम हर काम को ख़त्म करना है और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। मोटिवेशन के लिए हम ये सब देख सकते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन हमारे खुद के अंदर से आता है कि हमें कुछ करना है, उससे ज़्यादा मोटिवेशन हमें कहीं नहीं मिलता। इसलिए मैं बोलूँगी कि कभी भी निराश नहीं होना है और खुद से खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए टाइम देना है। अगर पढ़ने का मन नहीं भी करता है तो हमें 5-10 मिनट खुद से ही बातें करनी है कि हम क्यों पढ़ें, किसके लिए पढ़ें, पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब हमें हमारे अंदर से ही मिलेंगे और फिर हमें खुद लगेगा कि हमें पढ़ना ही है। तो ये मत सोचा करो कि हम कहाँ क्यों पढ़ें, हमारे टाइम नहीं मिल रहा, हम कैसे पढ़ें। कैसे ना कैसे करके खुद के लिए टाइम निकाल ही लें। यार आप हाउस वाइफ हो तो ये थोड़ी आप कुछ कर नहीं सकते, हाउस वाइफ भी सब कुछ कर सकती हैं। आप भी अपनी फ्रीडम अपने आप बना सकती हैं। इसलिए मेहनत करो, एक दिन आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और आप अपने आप में प्राउड फील करोगे। तो ये थी आज की स्टडी टिप्स। अगर आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लें और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही स्टडी मोटिवेशन व्लॉग लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।